हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगी। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था? यहाँ पूछा गया है कि भारत में खनिज तेल सबसे पहले किस स्थान पर पाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी असम। उत्तर पूर्वी असम में सबसे पहले खनिज तेल पाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? यहाँ पूछा गया है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय, जब हम भोजन को पकाते हैं तो ऐसे कौन से यौगिक हैं जो नष्ट हो जाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपके भोजन में विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन। प्रश्न नंबर 3 है, साथियों चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारतीय गणतंत्र ने कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? भारतीय गणतंत्र ने कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ की लाट। क्या है? सारनाथ की लाट मौर्य राजवंश से अपनाया गया एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न कह रहा है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह 14वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सदन में जब कोई विधेयक पारित किया जाता है या पेश किया जाता है तो उसकी जब जांच होती है तो उसको धन विधेयक निर्धारित करने का जो कार्य है वो किसका है? वित्त मंत्री का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, या फिर प्रधानमंत्री का है ये कार्य, या फिर राष्ट्रपति? कौन निर्णय लेता है कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये डिसीजन लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा के किनारे लवणीयता कैसी होती है? जहां डेल्टा होते हैं तो वहां पर जो लवणीयता पाई जाती है वो किस तरीके की होती है? कम होती है, या ज्यादा होती है, या फिर स्थायी होती है, या फिर अप्रभावित होती है? तो ये जो डेल्टा होते हैं उनके किनारे जो लवणीयता होती है वो कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। डेल्टा के किनारे पर लवणीयता कम पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, क्वासिक्योरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये जो एक बीमारी है, रोग है, ये किसकी कमी के कारण होता है? हमारी बॉडी में कौन सी चीज कम हो जाती है जिससे कि ये रोग पनप जाता है? आपके ऑप्शन है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये रोग होता है क्वाशिक्योरकर, और ये रोग अक्सर बच्चों में देखा गया है। ठीक है, जवान लोग होते हैं उनमें इतना नहीं होता है, मोस्टली ये बच्चों में पाया जाता है। तो रोग क्या है इसको याद रखें, क्वाशिक्योर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए, जो चश्मा धूप के लिए होता है, जैसे धूप न लगे, तो उस जो लेंस होते हैं उस लेंस में कौन सा कांच यूज किया जाता है? यहाँ पर है पायरेक्स, क्रुक्स, साधारण कांच, या फिर क्रिस्टल कांच।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रुक्स कांच प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो धूप के चश्मे होते हैं जितने सारे भी, उन सभी में कौन सा कांच होता है? क्रुक्स कांच प्रयोग किया जाता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न नंबर 9 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। किस भाषा में है कुराल? तमिल भाषा में लिखा हुआ है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ये जो एक महोत्सव निकाला जाता है रथ यात्रा वाला, तो ये कहाँ पर होता है? किस राज्य में? कोणार्क में, या फिर पुरी में, द्वारका, या फिर हरिद्वार? ये होता है पुरी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरी में रथ यात्रा महोत्सव निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मार्स गैस जो है वो है CH4, जिसे हम मेथेन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH4, और इसको हम मेथेन गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो इसमें से रेडियम जो है वो ईंधन तत्व नहीं है, और ये तीनों ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेडियम क्या होता है? एक चमकने वाला तत्व है, तो रेडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडियम एक ईंधन तत्व नहीं है, बाकी के तीनों ईंधन तत्व हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक क्या है? लोकटक क्या है? ये घाटी है, झील है, या नदी, या फिर पर्वतमाला? तो ये लोकटक है, वो एक तरीके की झील है। क्या है ये? लोकटक झील है, झील का नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? उस टाइम, जिस टाइम ब्लैक होल घटना घटित हुई थी, तो उस टाइम किसका शासन चल रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला का। कब, किसका चल रहा था? सिराजुद्दौला का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? यहाँ पूछा गया है किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो किसका होता है? लाल रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? जल में, वायु में, या फिर ठोस में? ये जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा वो होती है ठोस में। किस में होती है? ठोस में होती है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बेकार भूमि सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर गुजरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कैसा है? सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर धूल पाया जाता है। एक रेगिस्तान सा है जहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं है, बेकार की भूमि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है बजने वाला, तो उस पर जो टेप पर जो लेप चढ़ा होता है वो किस चीज़ का लेप चढ़ा होता है? कॉपर सल्फेट, फेरोमैग्नेटिक पाउडर, या फिर सिलिका, या जिंक सल्फेट? तो वो होता है जो आपका लेप चढ़ा होता है टेप रिकॉर्डर पर, वो होता है फेरोमैग्नेटिक पाउडर। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। क्या है? यकृत है।
प्रश्न नंबर 20 है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ऑप्शन है आपके त्वचा, फेफड़े, जिगर, नेत्र। ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप हमें इसका सही जवाब बताएं कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये त्वचा में होने वाला रोग है या फिर फेफड़े का रोग है या फिर जिगर का रोग है या फिर नेत्र में होने वाला रोग है? तो आप हमें इसका जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। अब अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।